नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई की जो कटौती है वो हमको किस प्रकार से बढ़ानी है। एसआई पीएफ का जो नया पोर्टल है उस पे हम एसआई कटौती बढ़ाने के लिए आवेदन किस प्रकार करेंगे, साथ ही जो प्रथम और अधिक घोषणा का जो पत्र है वो हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे। तो ये जो ओल्ड और न्यू पोर्टल पर जो अंतर है, जो भिन्नता है, उसकी बेसिक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यदि आपने 2 स्लैब आगे कटौती करवा रखी है तो भी एसआई न्यू पोर्टल पर आपकी जो कटौती है वो आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग ही शो होगी, अधिक बढ़ी हुई कटौती शो नहीं होगी। इसलिए हमको चलना पड़ेगा हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गूगल में हम टाइप करते हैं एसएसओ। एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने आता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ देखिए आपको दोनों प्रकार के एसआईपीएफ पोर्टल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम जानेंगे कि जो न्यू पोर्टल है उससे हम एसआई कटौती कैसे बढ़ाएं। तो जो नया पोर्टल है उसका शुरुआत का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ देखिए जो सूचना है वो आप पढ़ लें। यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च में दे अप्रैल 22 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की जो ऑनलाइन पूर्ति है जो एसआईपीएफ के नए पोर्टल से करें। यदि आप प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर कर दें। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं, जो ये छाते का निशान है एसआई, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के पश्चात क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन, यहाँ क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कई प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं, जैसे एसआई लोन है, एसआई क्लेम है, डिक्लेरेशन है, बैक टू डैशबोर्ड, एक्सटेंड पॉलिसी और डिपॉजिट। तो यहाँ हम डिक्लेरेशन है उसको चूज कर लेते हैं। डिक्लेरेशन को चूज करने के पश्चात हमारे सामने जो एम्प्लॉय की डिटेल है वो सारी की सारी ओपन हो जाती है। यहाँ हम डिटेल चेक कर लें, यदि कुछ भिन्नता हो तो डीडीओ रोल के द्वारा उसको सही करवाएं। नॉमिनी डिटेल भी यहाँ दी गई है। यहाँ पर आप जो शेयर है वो डाल लें, शेयर कितना % किसको देना चाहते हैं वो डाल लें। उसके बाद में हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज, यदि आपको कोई डिजीज है तो उसको यस करें, अन्यथा नो कर दें। उसके बाद में लीव अप्लाइड एंड ग्राउंड फॉर इलनेस, यदि लंबी छुट्टी आपके द्वारा कोई ली गई है तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद में जो बेसिक पे है आपकी वो आपको यहाँ शो हो रही है। करंट प्रीमियम आपको यहाँ शो हो रहा है और प्रोपोज्ड प्रीमियम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ जो आपको शो हो रहा है 1250 और यहाँ से आप 2200, 3000 और 5000 तक करवा सकते हैं। ये आप 2 स्टेप आगे तक भी करवा सकते हैं, लेकिन यदि आपने 2 स्टेप आगे से करवा रखी है तो जो करंट प्रीमियम है वो आपकी स्लैब के अनुसार ही दिखाई देगा।
तो यहाँ जो इंक्रीमेंटल प्रीमियम है वो दोनों का अंतर आपको यहाँ शो कर देगा। और ईयर ऑफ रिस्क आप जो करंट ईयर है वो शो कर लेंगे, और जो नेक्स्ट बर्थडे है वो आपका रिटायरमेंट का जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में इसको सबमिट विद आधार कर देंगे, आधार पे OTP आएगा, वो आप इसमें डाल देंगे। इतना काम करने के तुरंत बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आप जो प्रमाण पत्र है जो आपको PO सर को निकलवा कर जमा करवाना है वो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहां से आप डाउनलोड करें। उसके बाद में जो SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन और अधिक पेमेंट वाला है वो आप यहाँ से जमा करा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी SI पॉलिसी है उसको बढ़ाने के बारे में। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।